दादा पोता और 2.5 बीघा जमीन। गांव का नाम था बेलापुर। ऐसा गांव जहां लोग मोबाइल से ज्यादा एक दूसरे की खबर रखते थे और जहां किसी की छींक भी 3 गलियों बाद तक पहुंच जाती थी। इसी गांव में रहते थे दादा रामदीन प्रसाद। उम्र करीब 80, लेकिन दिमाग अब भी 20 का। मुझे ऐसी कि जैसे बचपन से ही गुस्से में खड़ी हों। लाठी हमेशा हाथ में, लेकिन जरूरत सिर्फ बातों में पड़ती थी। और उनके साथ रहता था उनका पोता गोलू। पूरा नाम गोलू प्रसाद। काम बेरोजगार। योग्यता मोबाइल चलाने में पीएचडी। सपना बिना मेहनत अमीर बनना। गोलू की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि उसके दादा जिंदा थे, और बहुत ज्यादा जिंदा थे। रामदीन के पास गांव की सबसे कीमती चीज थी, 2.5 बीघा जमीन। 2.5 बीघा सुनने में कम लगती है, लेकिन बेलापुर में ये 2.5 बीघा ऐसी थी कि हर रिश्तेदार का दिल उसी में गड़ा रहता था। गोलू रोज दादा से कहता, दादा ये जमीन बेच देते हैं, शहर में फ्लैट ले लेंगे, एसी में रहेंगे। दादा मूंछ ऐंठते, फ्लैट? अरे नालायक, जमीन आदमी की माँ होती है, माँ को बेचते हैं क्या? गोलू मन ही मन सोचता, माँ नहीं है तभी तो बेचने का मन है। एक दिन गोलू ने मोबाइल पर यूट्यूब देखा, हाउ टू कन्विंस ओल्ड पीपल 5 ईजी ट्रिक्स। गोलू की आंखें चमक उठी। उसने दादा से प्यार दिखाना शुरू किया। रोज पैर छूना, दादा के लिए चश्मा ढूंढना, लाठी उठाकर देना। दादा हैरान, अरे आज हवा उल्टी कैसे बह रही है? गोलू मीठी आवाज में, दादा आप मेरे लिए भगवान हो। दादा बोले, झूठ बोलना पाप है, साफ साफ बोल क्या चाहिए। गोलू ने नया हथकंडा अपनाया, अफवाह। उसने चाय की दुकान पर कहा, सुना है दादा जमीन मेरे नाम करने वाले हैं। बस फिर क्या था, पूरे गांव में आग लग गई। चाचा बोले, अरे हम क्या मर गए? बुआ बोली, गोलू तो बच्चा है, जमीन बिगाड़ देगा। फूफा जी बोले, मैं तो पहले से ही वकील से बात कर रहा हूं। रामदीन को सब पता चल गया। उन्होंने गोलू को बुलाया। ओ होशियार, तूने पूरे गांव को मेरी जमीन पर बैठा दिया। गोलू, दादा वो तो गलती से। दादा अब देख मजा। अगले दिन दादा ने ऐलान किया, मैं वसीयत लिखवाने जा रहा हूं। पूरा गांव जमा। गोलू खुशी से उछल रहा था। वकील आया। दादा बोले, मेरी 2.5 बीघा जमीन। गोलू ने सांस रोक ली। मैं गांव के मंदिर के नाम करता हूं। पूरा गांव सन्न। गोलू, दादा। दादा मुस्कुराए, अब बोल, फ्लैट चाहिए था ना? गोलू अब दादा की सेवा में लग गया। तेल मालिश, दवा टाइम पर, भजन सुनाना। दादा खुश होकर बोले, लगता है सच्चा प्यार आ गया। गोलू मन में, जमीन वापस चाहिए, प्यार बाद में। एक दिन दादा बोले, अगर तू साबित कर दे कि तू जिम्मेदार है तो जमीन तेरे नाम। गोलू, कैसे? दादा, 3 काम करने होंगे। 1 खेती संभालनी, दूसरा पंचायत में मेरी जगह जाना, तीसरा गांव के बच्चों को पढ़ाना। गोलू का मुंह लटक गया। पहला दिन खेत में। गोलू ने पूछा, दादा ये पौधे पानी क्यों मांग रहे हैं? दादा, क्योंकि ये तेरी तरह आलसी नहीं है। गोलू ने पूरा खेत पानी से भर दिया। फसल नहीं, तालाब बन गया। दादा, धान उगाना था मगर तूने मछली पालन शुरू कर दिया। गोलू पंचायत गया। बोला, हम गांव में फ्री वाईफाई लगवाएंगे। सरपंच, पैसे कहाँ से आएंगे? गोलू, दादा की जमीन बेचकर। दादा ने घर आकर कहा, तू पंचायत नहीं सर्कस चलाया। गोलू ने बच्चों से पूछा, 2 + 2 कितना? बच्चा, 4। गोलू, गलत, बच्चे, क्यों? गोलू, क्योंकि मोबाइल में कैलकुलेटर है। दादा ने सुना, तू बच्चों को नहीं देश को डुबो देगा। एक रात गोलू ने देखा, दादा जमीन पर बैठे मिट्टी हाथ में लेकर चुपचाप रो रहे थे। गोलू पहली बार गंभीर हुआ। दादा बोले, इस जमीन में तेरे पिता की मेहनत है, मैंने इसे बचाया है तेरे लिए। गोलू की आंखें भर आईं। गोलू ने बिना कहे खेती सीखी, पंचायत में चुपचाप बैठा, बच्चों को सही पढ़ाया। दादा मुस्कुराने लगे। एक दिन दादा बोले, जमीन तेरे नाम कर दी। गोलू खुशी से रो पड़ा। तभी दादा बोले, लेकिन शर्त है। गोलू, अब क्या? दादा, मैं भी तेरे साथ रहूंगा, रोज डांटूंगा। गोलू हंस पड़ा, ये तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है दादा। 2.5 बीघा जमीन गोलू को मिल गई, लेकिन उससे बड़ी चीज मिली, दादा की समझ, गांव की जिम्मेदारी और अपनी पहचान। और बेलापुर आज भी कहता है, जमीन तो बिक जाती है, लेकिन दादा नसीब से मिलते हैं।